ओवर थिंकिंग वन बिग प्रॉब्लम ऑफ अ न्यू जनरेशन। आज की जनरेशन के लिए ओवर थिंकिंग किसी एडिक्शन से भी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा द टॉपिक ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग को समझते हैं 3 पॉइंट्स में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट, ओवर थिंकिंग इज गुड और बैड। फ्रेंड्स, ज्यादा सोचना हमारी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ऐसी चीजों के बारे में सोचना जिनकी वजह से आपका कोई फायदा नहीं है, बट बेवजह सोचकर आप खुद को परेशान कर रहे हो। अब आप बोलोगे क्या नया बता दिया यार तूने, तो रुको जरा, वेट करो। आपने जाने अनजाने में न जाने कितनी बार ओवर थिंकिंग की होगी, कैसे कैसे टॉपिक्स पर ओवर थिंकिंग की होगी। बट क्या आप जानते हैं ओवर थिंकिंग से आपके अंदर डर बढ़ने लगता है, या यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आप मेंटली वीक हो जाते हो। कैसे, तो यह भी एक्सप्लेन करते हैं। जब आप एक ही टॉपिक पर बार बार ओवर थिंकिंग करते हो तब आपके माइंड में आपके ही खिलाफ डाउट्स खड़े होने लगते हैं। मैं यह नहीं कर पाऊंगा, वह मेरे से बेटर है, मैं इस फील्ड में उससे कमजोर हूँ, वह मेरे से ज्यादा बेटर है। न जाने कितने डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं। एंड यही डाउट्स आपका सेल्फ बिलीव गिरा देते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसे गिरा देते हैं। आपकी जो क्वालिटीज है जिनके दम पर आप लेजेंड बनने की ताकत रखते हो, वह क्वालिटीज यानी आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट, आपकी विल पावर, आपकी डिसिप्लिन, इन सभी क्वालिटीज की धज्जियां उड़ा देते हैं यह डाउट्स। इन सभी क्वालिटीज की धज्जियां उड़ा देती है यह ओवर थिंकिंग। यानी ओवर थिंकिंग से आपके ब्रेन का नुकसान नहीं हो रहा। ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम यह नहीं हो रही कि आपको रात में नींद नहीं आती या फिर ज्यादा सोचने की वजह से सिर दर्द कर रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है आपके अंदर की ऐसी क्वालिटीज का जिनके दम पर लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर क्रिएट कर दिए। आपको क्या लगता है ओवर थिंकिंग की वजह से एक बार आपने क्वालिटीज गवा दी तो क्या आप इसे दोबारा कमा पाओगे? इन्हें दोबारा कमा पाओगे या नहीं यह तो पता नहीं, बट इन क्वालिटीज के बगैर आप सक्सेस कभी नहीं कमा पाओगे। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में यह नहीं सिखाया जाएगा कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करे, यह आपको खुद सीखना पड़ेगा। सो लेट्स कम ऑन टॉपिक। अब जब ओवर थिंकिंग से हमारी प्राइसलेस क्वालिटीज का नुकसान हो रहा है तो नेगेटिव टॉपिक पर की गई ओवर थिंकिंग 1000% बुरी है। अब इसे कैसे रोके यह देखते हैं सेकंड पॉइंट में। नाउ सेकंड पॉइंट, सभी लोगों को पता है ओवर थिंकिंग इज बैड, ओवर थिंकिंग इज डेंजर, फिर भी हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, या फिर ओवर थिंकिंग करने से हम खुद को क्यों नहीं रोक पाते? तो आंसर ही सिंपल, ओवर थिंकिंग से बाहर आने का एक सिंपल वे है, खुद को एक्सेप्ट करो। हम ओवर थिंकिंग ऐसी चीजों की वजह से करते हैं, जैसे कि हमारी किसी फ्रेंड ने हमसे उल्टी सीधी बात कर दी। अब हम ओवर थिंकिंग इस बात पर करते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तब मैं उसे यह बोलूंगा, वह पहले से ऐसा था, मुझे उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। हम यह सोचकर खुद को तकलीफ देते रहते हैं, बट हम रियल में कुछ नहीं कर रहे, बस अपने माइंड के ट्रैप में फंसे पड़े हैं। और अगर इससे में हम जानबूझकर अपना ध्यान भी भटका दें तब भी कुछ देर बाद वही थॉट्स हमें परेशान करते रहते हैं। सो इसका सोल्यूशन है रियलिटी एक्सेप्ट कर लो। जब भी वह थॉट आए आप खुद से बोलो, हाँ उसने मुझसे ऐसी बात की, तो अब क्या, अब जब अगली बार मिलेंगे तब देख लेंगे। एंड अगर दोबारा से ये थॉट आए, एक बार और खुद से बोलो, हाँ ऐसी बात हो गई, तो अब क्या, जो हो गया सो हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। आप बस 2-3 बार ऐसा कर लो, जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट कर लो, आपको दोबारा वह थॉट परेशान नहीं करेगा। नाउ थर्ड पॉइंट, हम न्यू जनरेशन के बंदे हैं, हम ऐसी सोसाइटी में हैं जो नेगेटिविटी से भरी पड़ी है। रूम से बाहर आए नहीं कि कोई ऐसा कुछ बोल देता है कि दिमाग खराब। एग्जाम्पल के लिए आप एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आप घर से बाहर निकले और पड़ोसी से टकराए एंड पड़ोसी ने बोला, बेटा हमने सुना यू आर प्रिपरेटिंग फॉर आईएएस। आपने बोला यस। उन्होंने बोला बहुत से लोगों का नहीं होता, मेरा रिलेटिव भी कर रहा था, 4 अटेम्प्ट हो गए, अब तक नहीं हुआ, अब खाली बैठा है बेचारा। एंड ऐसे में अगर आप घर जाकर ओवर थिंकिंग करोगे तो मुश्किल है। सो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब पर एक परमानेंट सोल्यूशन है, इंटरनल पावर। आप देखोगे जो लोग पावरफुल है वह ओवर थिंकिंग आदि नहीं करते, ना ही कभी डिप्रेशन में जाते हैं, ना ही कभी स्ट्रेस लेते हैं। सो अपनी इंटरनल पावर बढ़ाओ। अब इंटरनल पावर कैसे बढ़ाए इस पर मैं अगली वीडियो बना दूंगा, बस आप कमेंट बॉक्स में इंटरनल पावर टाइप कर दीजिए। बट तब तक एक टिप दे देता हूँ, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से मन ताकतवर होगा।
एक्सरसाइज करो, इससे शरीर में बल बढ़ेगा और नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी। आपको हाउ टू इंक्रीज इंटरनल पावर इस पॉइंट पर काफी वीडियोस मिल जाएगी, या फिर मेरी सेकंड वीडियो देख लीजिए।